प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो आइए प्रियो, एक छोटा सा प्रेयर करते हैं। हालेलुया हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं कि इस वचन को आप हमें सुनने, समझने और ग्रहण करने की क्षमता प्रदान कीजिए, और इस वचन के द्वारा आपकी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में अगुवाई करे। और आपको धन्यवाद की सारी भेंटें देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वीडियो शुरू करें इससे पहले अगर कोई मसीह भाई बहन हमारे इस चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करे और बेल आइकन जरूर प्रेस करे, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मेरे प्रियजनों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि उपवास रखना क्यों जरूरी है, उपवास रखने से हमें क्या फायदा होता है और उपवास रखने का सही तरीका क्या है। तो मेरे प्रियो, आज हम इस वीडियो में बाइबल वचनों के द्वारा उपवास के बारे में गहरा अध्ययन करेंगे। प्रियो, यह उस समय की बात है जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और पेड़ पौधों और नदी, पशु पक्षी को बनाया। उस परमेश्वर ने मनुष्य जाति की भी रचना की जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया। प्रियो, परमेश्वर का ये पहला उपवास था, क्योंकि उपवास की जड़ें आदि काल से जुड़ी हुई हैं। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा की रचना की तब उसे अदन की वाटिका में रखा, जहाँ ताजगी भरा हवा, फल, शांति, प्रेम और आनंद सब कुछ से भरा हुआ वो अदन की वाटिका था। लेकिन परमेश्वर ने वहाँ एक नियम बनाया, बुराई के वृक्ष के फल को मत खाना। लेकिन आदम और हव्वा ने शैतान के बहकावे में आकर बुराई के वृक्ष के फल को खा परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर की नजर में आदम और हव्वा दोनों गिर गए। उन दोनों को लगने लगा कि हम तो नग्न हैं। लेकिन मैं बता दूं प्रियो कि उपवास रखना शरीर के लिए ही नहीं बल्कि आत्मा के लिए होता है। तो चलिए प्रियो, दूसरे अध्याय के बारे में जानते हैं, जो आपको निर्गमन के अध्याय में देखने को मिलता है। जब मूसा ने राजा फिरौन के चंगुल से इजरायलियों को बचाया, तब वे इजरायली परमेश्वर के रास्ते से भ्रमित और भयभीत थे। तब मूसा ने उन लोगों को होरेब पर्वत पर ले गया और वहाँ 40 दिन 40 रात तक उपवास किया। तब परमेश्वर ने उन्हें 10 आज्ञाएं दी, जो आज भी इस दुनिया में प्रचलित है। तो प्रियो, उपवास हमें परमेश्वर के निकट लाता है और नकारात्मक शक्तियों से हमें बचाता है, हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। क्योंकि प्रियो, हम मसीहियों को उपवास रखना जरूरी होता है, क्योंकि उपवास हमारी आत्मा को शुद्ध करके हमें परमेश्वर के दिव्य ज्ञान को प्रदान करता है। तो चलिए प्रियो, तीसरे अध्याय की ओर चलते हैं, जो आपको मत्ती के अध्याय में देखने को मिलता है। जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, तब उन्होंने भी 40 दिन 40 रात तक उपवास किया। यहाँ तक कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे, तभी उन्होंने उपवास रखकर अपने सेवा काल की शुरुआत की और वे जंगल में जाकर बिना अन्न जल के 40 दिन तक उपवास किए। जबकि शैतान ने उनकी 3 बार परीक्षा भी ली। पहली परीक्षा थी कि शैतान ने यीशु से कहा कि पत्थरों को रोटी बना दो। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह के भूख का फायदा उठाकर ये बातें कहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। तब फिर शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की दूसरी परीक्षा ली और कहा कि इस मंदिर की ऊंचाई से कूद जाओ और परमेश्वर के स्वर्गदूत तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि हे शैतान, परमेश्वर यहोवा की परीक्षा मत ले।
फिर भी शैतान ने तीसरी परीक्षा ली और यीशु से कहा कि मुझे प्रणाम करो, मैं तुम्हें सारी दुनिया का राज्य दूंगा। तब प्रभु यीशु मसीह गुस्सा होकर कहे कि हे शैतान, परमेश्वर की परीक्षा न ले, केवल परमेश्वर की उपासना कर और उसी की सेवा कर। प्रिय, प्रभु यीशु का उपवास हमें यह शिक्षा प्रदान करता है कि उपवास हमारे आत्मा को शुद्ध करके हमें परमेश्वर के करीब ले आता है और हमें हर लालच, हर नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। तो चलिए प्रियो, अध्याय 4 देखते हैं, जो आपको भजन संहिता 51 में देखने को मिलता है। राजा दाऊद और उपवास का रहस्य। राजा दाऊद परमेश्वर के सबसे प्रिय भविष्यवक्ता थे, लेकिन जब उन्होंने बत्शेबा के साथ पाप किया, तब उन्होंने भी उपवास करके अपने अपराध का, अपने पाप का पश्चाताप किया और अपने आत्मा को नम्र किया। प्रियो, इस घटना से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम अपने अतीत में कोई भी पाप किए हो तो हमें भी परमेश्वर के उपवास द्वारा अपने अपराधों की क्षमा मांगनी चाहिए और अपने आप को नम्र और दीन बनाना चाहिए, क्योंकि प्रियो, उपवास आत्मा को नम्र और पवित्र बनाता है, हमें हर पापों से शुद्ध करता है और परमेश्वर के दया के योग्य बनाता है। उपवास पश्चाताप और क्षमा का भी द्वार खोलता है। प्रियो, बाइबल के कई अध्यायों में देखने को मिलता है कि लोग उपवास के द्वारा परमेश्वर के करीब आए हैं। जैसे मूसा ने 40 दिन तक उपवास रखकर परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को प्राप्त किया और प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन तक उपवास रखकर शैतान पर विजय प्राप्त की और राजा दाऊद ने उपवास किया और अपने गुनाहों की क्षमा मांगी और परमेश्वर ने उसे बड़ी आशीष भी दी। इसीलिए प्रियो, चलिए हम जानते हैं कि उपवास के फायदे क्या हैं। पहला है कि उपवास और आत्मा की शुद्धि। जब हम उपवास करते हैं तब हमारा मन पवित्र हो जाता है। ये हमें ईश्वर पर रहना सिखाता है, हमें अपने पापों का प्रायश्चित करने में हमारी मदद करता है। दूसरा है उपवास और शक्ति की प्राप्ति। प्रियो, उपवास करने से हमारी आत्मा अंदर से शक्तिशाली बनती जाती है, क्योंकि जब यीशु ने उपवास करके जंगल से वापस आए तो उनमें अद्भुत शक्ति थी। उन्होंने बीमारों को चंगा किया और दुष्ट आत्माओं से लोगों को छुटकारा दिया। इसीलिए प्रियो, उपवास करना हम मसीहियों के लिए जरूरी होता है, क्योंकि उपवास हमारी आत्मिक शक्ति को बढ़ाता है और हमें हर नकारात्मक शक्तियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो चलिए प्रियो, जानते हैं कि उपवास रखने का सही तरीका क्या है। प्रियो, उपवास रखना केवल अन्न जल छोड़ना नहीं, बल्कि अपने जीवन में पवित्रता को बनाए रखना जरूरी होता है। हमारा जीवन प्रार्थनामय जीवन होना चाहिए। बाइबल का अध्ययन और परमेश्वर के साथ समय बिताना हमारे जीवन के लिए जरूरी होता है। इसीलिए प्रियो, हम हर बुराई, हर पाप से दूर रहकर परमेश्वर का उपवास करें। दिन में 16 घंटे उपवास रखकर वह 8 घंटे में भोजन करें और उपवास के पीछे के हर उद्देश्य को जाने, तभी हम अपने जीवन में उपवास को, क्योंकि प्रियो, जब हम पवित्र मन से परमेश्वर के उपवास को करते हैं तो हमारे आसपास परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होती है और हमारे जीवन की हर समस्याओं का समाधान परमेश्वर अद्भुत रूप से करते हैं और हमारी आत्मा को नई शक्ति प्रदान करते हैं और हमें अपने मार्गदर्शन में ले जाने की शक्ति भी प्रदान करते हैं और हमें आर्थिक समस्याओं से भी मुक्त करते हैं और हमें सफल जीवन देते हैं और हमारे जीवन में सदा अपनी महिमा को प्रकट करते हैं। तो मेरे प्रियो, आशा करती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से ढेर सारी आशीष मिली होगी और आप लोग अपने जीवन में अपने आप को पवित्र व नम्र बनाकर पवित्र रूप से परमेश्वर की उपासना को करेंगे।
और अपने आसपास प्रभु की उपस्थिति को महसूस करेंगे कि प्रभु सदा आपके साथ हैं। इसीलिए प्रियो, आप पवित्र मन से परमेश्वर के उपवास को करें और परमेश्वर के बड़ी बड़ी ब्लेसिंग को अपने जीवन में पाएं और परमेश्वर सदा आपके करीब रहें। तो मेरे प्रियो, आप सबको जय मसीह की। आमीन।